तो वॉरेन बफेट का एक कोट है, मेक मनी, यूज दैट मनी टू मेक मोर मनी एंड रिपीट दैट प्रोसेस। मतलब कि आप पैसा कमाओ, उस पैसों को यूज करके आप और पैसा कमाओ और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो। और ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। इनफैक्ट मेरा एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, आई थिंक 2016 के आसपास का है, और मैंने तब पढ़ा था। मुझे इतना अच्छा लगा ये कि मैंने इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। सो इससे पता चलता है कि ये मैं इस वीडियो के लिए झूठ नहीं बोल रहा। एंड तब से ये कोट मेरे दिमाग में चिपक गया था और फिर मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करा उसी टाइम के आसपास। और फिर मुझे समझ में आया कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कि आप पैसा कमा रहे हो, वो पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड देन वो पैसा आपके लिए और पैसा कमा रहा है एंड वो अपने आप रिपीट हो रहा है। तो इस वीडियो से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, जितनी जल्दी हो सके और जितनी आसानी से हो सके। तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो शायद आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि ये सिर्फ एक अच्छी चीज है, बट नहीं, इसके भी दो पहलू हैं, यानी इसका भी एक दूसरा साइड है ऑफ द कॉइन। दूसरा साइड कहाँ पे आता है, जो कि नेगेटिव है, लोन्स में। जो लोन्स होते हैं, जो उस पे इंटरेस्ट रेट लगता है, वो भी कंपाउंड करता है। तो सिर्फ कंपाउंडिंग आपके लिए अच्छी चीजों में, यानी कि आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में काम नहीं करती। यानी कि अगर आप पे कोई लोन है तो आप ये तो समझ जाओ कि ऑलरेडी आपके लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट ने एंट्री मार दी है, बट ऐसे तरीके से जिसमें आपका नुकसान ही है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम सिंपली देखें तो आपके सिर्फ एक फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट पे ही, जो एक फिक्स्ड आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उस पे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये यूजुअली एफडीज में होता है या फिर ये आपकी सेविंग अकाउंट्स में होता है, जिससे बैंक आपको जो है थोड़ा सा रिवॉर्ड देता है इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि आप अपना पैसा बैंकों में रखो। बट ये आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंड नहीं होता है। वहीं पे अगर आप कोई लोन लेते हो तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है वो कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लोन पे करने की कोशिश करते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं 10 लाख रुपए का लोन लेने का सोच रहा हूँ फ्रॉम दिस बैंक और मेरे को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। बट अगर आप देखोगे कि अगर ये जो स्लाइडर है ईयर्स का, अगर मैं इसको 5 से 20 पे ले जाऊं तो यहाँ पे जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हो ये कितना बड़ा है। और ये इस वजह से बड़ा है बिकॉज आप जितना लंबा लोन लोगे, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है लोन पे वो उतना ही बढ़ेगा। इसलिए लोन जितनी जल्दी आप पे कर दोगे उतना बढ़िया रहेगा। एंड ये भी मैं आगे वाले पॉइंट्स में कवर करने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो अनलाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके कैपिटल प्लस गेन्स पे, यानी कि कैपिटल जो आपका जो एक प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस गेन्स जो भी आपका हुआ है उस पे मिलता है अगले साल। अगेन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, इट इज इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स का यूज करते हैं। बट अगर मैं नंबर्स मुंह से बोलूंगा एंड आपको तुक्के में समझाऊंगा देन फिर से कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अगर आपको भी इस टूल का यूज करना है, आपको सिंपली अपने ब्राउजर पर टाइप करना है raj.link/कंपाउंड एंड आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहां पे आप अपने हिसाब से एक तरीके से खेल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एंड आप देख सकते हो विजुअली कितना फायदा एंड नुकसान हो सकता है आपको। तो अभी मैं हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डालता हूँ 2000 रुपये। 2000 रुपये आपका इनिशियल बैंक बैलेंस है एंड अभी हम उस पर डालने वाले हैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि वैसे बहुत कम है। यूजुअली मैं 15 डाल के चलता हूँ, बट इस वीडियो के लिए मैं कम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हम इसको चलाने वाले हैं 1 साल तक। हमने 1 साल कर दिया एंड जो कंपाउंड इंटरवल है वो साल भर में हो रहा है, यानी कि मंथली 12 मंथ्स पर ईयर ऑब्वियसली। अब हम करते हैं कैलकुलेट, तो हमें जो एंड में मिलेगा वो मिलेगा 2123 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2000 रुपये आपका इनिशियल बैंक बैलेंस है एंड 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल में आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2123 रुपये, विच इज़ फाइन। इतना तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में ही मिल जाता। बट यहाँ पे कैच ये है कि जब अब जो नेक्स्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका इस पे बैठेगा, यानी कि अब 2123 पे कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं इसी को यहाँ पे साल को 2 कर देता हूँ एंड देन फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो अब आपको मिला है
2254। अब आप पूछ रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं जहां पे लिखा है प्रोजेक्शन ब्रेकडाउन, तो अगर मैं वहां पे ईयरली पे क्लिक करूं तो आपको दिखेगा कि पहले साल में तो आपको मिले थे 123 रुपए, बट दूसरे साल में आपको मिले 130 रुपए। यहाँ पे 7 रुपए बढ़े हैं। वो कैसे बढ़े हैं? बिकॉज आपका जो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट बैठा है वो बैठा आपके 2123 रुपए पे, ना कि सिर्फ 2000 रुपए पे। अब अगर मानो या आपकी अमाउंट बहुत बड़ी है, मैं इसको क्या 2 लाख कर देता हूँ, ठीक है। एंड यूजुअली आपको अगर आपने एक किसी अच्छे खासे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आप 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रो करने का एवरी ईयर। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं एंड फिर हम ईयरली पे देखते हैं, देन आपको पहले साल तो मिला 27,606 रुपए एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 2 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट पे, बट जो आपको दूसरे साल मिला है वो मिला है 31,000। अब वहीं पे अगर मैं इस पूरे साल को जो है वो 15 कर देता हूँ, तो अब मैं कैलकुलेट करता हूँ 15 साल तक, एंड एज वी कैन सी वो आपके 2 लाख रुपए अभी 13 लाख के आसपास हो गए हैं, क्योंकि आपको 11,90,000 का तो इंटरेस्ट ही मिला है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ग्राफ ऊपर गया है। आप एक काम करो, ये आप कैलकुलेटर भी हटा दो, मैं आपको एक सिंपल सा फाइनेंशियल रूल बताता हूँ। 15 15 15 यानी कि 15 इंटू 15 इंटू 15। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 15,000 रुपये 15 साल तक इन्वेस्ट करोगे और आपको हर साल 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पूरे 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये आप कैलकुलेशन आपके सामने है यहाँ पे। एंड आई बेट कि आपको इस रूल के बारे में पता नहीं होगा, एंड अगर आपको पता था देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। अच्छा, अगर आपको खुद से एक पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये तो बहुत ही मैथमेटिकल हो जाएगा, तो मैं इस पे पूरा एक इन डेप्थ आर्टिकल लिख दूंगा। अगर आपको सब कुछ मैनुअली करना है, यू कैन चेक आउट द आर्टिकल, एंड इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पूरा फॉर्मूला चिपका दूंगा, क्योंकि उस फॉर्मूले को इस वीडियो में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट मैं एक और रूल के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको बोलते हैं इन फाइनेंस रूल 72। इसका मतलब ये है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। वो नंबर होना चाहिए कि आप कितना लंबा इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड अगर उसका मल्टीप्लिकेशन 72 आता है, उसका ये मतलब है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और अगर आप इतने लंबे सालों तक इन्वेस्ट करोगे, देन आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, चाहे वो 100 रुपये हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो। अगेन द रूल इज़ वेरी सिंपल। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो टू अ नंबर जिससे आपका 72 रिजल्ट आ जाए, एंड जितना भी आपका वैल्यू आप पुट कर रहे हो एंड आपका रिजल्ट अगर 72 आ रहा है, दैट मीन्स कि उतने टाइम फ्रेम में विद दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वो पैसा डबल हो जाएगा। बट अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो मानो कि आपको 7.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपके किसी इन्वेस्टमेंट पे, तो ऑब्वियसली आपको 10 साल लग जाएंगे आपके उस प्रिंसिपल अमाउंट को डबल करने में। एंड अगर आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो देन आई गेस आपको 4.8 ईयर्स लग जाएंगे आपके प्रिंसिपल अमाउंट को डबल करने में। अब लास्ट में मैं 3 पॉइंट्स डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा जिससे आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक को एम्पलीफाई कर सकते हो या फिर इससे बेस्ट आउटकम निकाल सकते हो। सबसे पहला है कि अपने डेब्ट्स को क्लियर करना है, या फिर आपके जो भी लोन्स है आप उनको हटाओ पहले। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करो, देन ठीक है, इट मेक्स सेंस। बट अगर आपके ऊपर लोन्स है, देन ऑल्सो नो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड वो आपको पीछे खींच रहा है। तो अगर पॉसिबल है एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई है आपके लोन्स पे, देन प्लीज़ पे देम ऑफ एंड देन आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ ऑफ देम। क्योंकि क्या है कि अगर कुछ ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन आती है, ट्रबल आता है कुछ भी, सो उन सिचुएशंस में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि आप चाहो तो उनको रोक सकते हो, उनको घटा सकते हो, उनको बंद कर सकते हो, पूरी आपकी मर्जी है। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ योर लोन्स। अगर आपका कोई EMI चल रहा है, वो आपकी मर्जी के हिसाब से कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा करोगे, लंबा करोगे, इफ़ यू कैन, देन ऑब्वियसली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो आपका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो काफ़ी बढ़ जाएगा। सो इफ़ पॉसिबल क्लियर ऑफ योर डेब्ट्स एंड देन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। दूसरा है लेट द मनी रेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का अच्छे तरीके से फ़ायदा आपको तभी दिखेगा एंड आपको वो स्पाइक तभी दिखेगा आपके पूरे नेट गेन्स में, जब एटलीस्ट आप उसको 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट करोगे। वैसे तो आपको 10 साल से ही काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिखना शुरू हो जाएगा, बट जैसे ही आप 15 साल तक एक बार उसको रखोगे, लाइक मिनिमम लेके चलो 15 साल, देन काफ़ी अच्छे आपके रिटर्न्स होंगे। 20 साल करोगे और होगा, बट यूजुअली 15 साल इज़ मोस्ट आइडियल। तीसरा पॉइंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको बहुत ऐसे दिलचस्पी है स्टॉक्स वगैरह में। अगर आप चाहते हो कि अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करो, आप
अगर आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, देन लुक इनटू द APY यानी कि एनुअल परसेंटेज यील्ड, कि आप कितना आपका एक जो पोर्टफोलियो है आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, कितना वो साल भर में आपके लिए कमा रहा है। इफ इट्स 5%, 10%, 15%, जितना भी है, अगर आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी है एंड यू नो अ बिट अबाउट ऑल ऑफ दिस, देन आप उस पर ध्यान दो एंड इफ पॉसिबल रीबैलेंस करो, ताकि एक जो लॉन्ग टर्म में आपका आउटकम है वो बढ़िया आए। बट अगेन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको रियली इन चीज़ों में थोड़ा सा घुसना पसंद है। अदरवाइज आप सिंपल भी किसी भी एक बढ़िया ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में या फिर एक बढ़िया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड से 15 ईयर्स, डेफिनेटली ऑन एन एवरेज मार्केट के हिसाब से आपको 15% तक का जो है वो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, फाइनल वर्ड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एक चीज़ तो ज़रूर सिखाता है, पेशेंस। आप इसको अच्छा खासा टाइम दो एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ये बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन लोन्स एंड डेब्ट्स में ही आपको इम्पेशेंस भी सिखाता है। सो इस पूरी वीडियो का बॉटम लाइन ये होगा कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक देखना है या अपने लिए यूज़ करना है, देन पे अर्ली एंड सेव लॉन्गर। जल्दी से इसमें घुसो, जल्दी से इन्वेस्टमेंट चालू करो एंड लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करो। एंड इफ़ यू डू दिस, इट कैन नॉट गो रॉन्ग। विद दैट सेड, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको और भी फाइनेंस की वीडियोस देखनी है, देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।